भैया हम चारों की सभा चलती गाड़ी में चालू होने वाली है। अब देखना हम किसी किसी बातें करते हैं। स्टार्ट माय फ्रेंड। पहले के जमाने में जिसका जो काम था ना, जैसे कोई मतलब जूते सिल रहा है, ठीक है, तो उसको उसी श्रेणी में डाल दिया। और कोई खेती कर रहा है तो उसको उसी श्रेणी में डाल दिया। कोई जानवर खींच रहा है कि यार ये तो जानवर खींच रहा है, इससे दूर रहो थोड़ा। चमार कौन होता है? ठीक है, चमार कौन होता है? बात तो सुन ले पहले मेरी पूरी बात तो सुन तो सही। कोई जानवर खींच रहा है तो फिर उसको उसके श्रेणी में डाल दिया। कोई राजा है तो मतलब राज कर रहा है तो वो तो सबसे ऊपर वाले श्रेणी में। कोई मंदिर में पूजा कर रहा है तो उसको उस वाले उसमें डाल दिया। तो वो जो कर्म के अनुसार उनको उनकी श्रेणी में डाल दिया गया। ठीक है, अभी भी बहुत से जो नीचे जातियों के लोग हैं वो ऐसे कर्म कर रहे हैं जो मतलब बामण की तरह। ठीक है, ना कुछ मांस खा रहे हैं, ना कुछ दारू पी रहे हैं, भगवान की सेवा कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। ठीक है, और बहुत से ब्राह्मण ऐसे हैं जो ऐसे कर्म कर रहे हैं जो बिल्कुल मतलब जो पहले की जाति के लोग थे, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, जो जानवर खींच रहे हैं या मांस खा रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, वैसे वाले लोग हैं ना, उनका काम वो कर रहे हैं अभी आजकल। ठीक है, तो वो मतलब कर्म के अनुसार आदमी का वो होता है चयन। और आजकल के टाइम पे यही चीज है, जो कर्म था अगर बचावा करता है, पद अपना बड़ा बचाओ बढ़ सके जाए, ताकि ऊपर डिपेंड करे जाए जहाँ अगर जाओ जो कर सके जाए। ब्राह्मण राजपूत जो सबसे ऊपर की जाति के सब जैन वैन सब, ठीक है, झाड़ू निकाल रहे रोड पे। वही तो आजकल जो इंसान जो पद चावा जाए ना वो मिल सके जाए। मेरी बात डिपेंड करे वो कितनी मेहनत कर रहे हैं। वैकेंसी निकल रही है ना झाड़ू वालों की, इसको आदमी कोई भी कर सकता है और कर रहे हैं बहुत। वहाँ पर जरूरी नहीं है उसको भाई हरिजन ही करे उसको, और भी जातियों के लोग उसको कर रहे हैं काम। कितने सारे लोग आए थे सामने, जब ये क्या नाम है, मान लो 10,000 वैकेंसी निकली उसके लिए। वही तो। हाँ, तो उसमें और भी तो फॉर्म भर रहे हैं। अगर उनके 15,000 से पहले के जो लोग थे, पहले के लोगों की मानसिकता ये थी, अरे यार मैं चपरासी की नौकरी करूंगा, ये क्यों करूंगा है। और अभी चपरासी की मिलना ही मुश्किल है। वो तैयार है कि भाई मैं चपरासी की मतलब मिल जाए मेरे को, अभी तो मर रहे तैयार है, और उनको चपरासी की नौकरी नहीं मिल रही है। अरे गार्ड की भी दे देना कोई। अरे गार्ड तो बहुत दूर की बात है, चपरासी की बात कर रहा हूँ मैं तो। गार्ड तो भाई चलो ठीक है, सिक्योरिटी का काम है। चपरासी के पानी पिलाने की नौकरी करते थे नहीं पहले। अरे कोई दिक्कत नहीं है, चल जाएगी उसके हिसाब से। देख रहे हो, इसीलिए कहते हैं कि संविधान नारे लगाने के लिए नहीं है, पढ़ लिख के आगे बढ़ने के लिए। तो चूतियाओं की तरह हरकत बिल्कुल भी मत करो, ओनली फॉर पढ़ाई करो और नीचे से ऊपर की लेवल तक बैठ सको। आगे की बात में बोलूंगा मैं तो मोबाइल तो यूँ बता लो अभी नहीं, इसे एक चीज पूछो पहले भाई अबे इसको समझा लो रे, कोई मर जाएगा। इसको अभी हमने क्लियर करके समझाया कि संविधान किस लिए नीची ऊंची जाति क्यों होती है। इस भोसड़ी वाले का पहले बोलना था कि ये सब मोदी ने करा है, मोदी ऊंच नीच फैला रहा है, जबकि अभी के टाइम पे ऊंच नीच लगभग ना के बराबर रह गई है। कुछ जगह जहाँ पे जो अनडेवलपमेंट है, जैसे गाँव वाले रूरल एरिया में, वहाँ पे है। ये भोसड़ी का बोल रहा है कि नहीं सारा मोदी का किया करा है, इसके जैसे ही आया, इसने जातिवाद फैलाया, लोगों को लड़ा रहा है आपस में। जबकि सन 2014 के पहले ना के बराबर डेवलपमेंट देखी जाती थी, और वही उसी टाइम पे गांडू सही है। मेरा ये कहना है कि इसको जल्द उस टाइम पे ना सबसे ज्यादा ऊंच नीच की जाती थी। आज के टाइम पे ना आदमी को जात के आधार पे नहीं देखा जा रहा। और जो बोल रहे हैं ना कि आज भी ऊंच नीचे, भाई ऊंच नीचे कहीं ना कहीं तुम्हारी भी हरकतें गलत होती है। वरना बहुत सारे ऐसी नीची जाति के जो वो खुद आगे मुंह नहीं फाड़ते कि हम नीचे जाते हैं, वो उनके कर्म के आधार पे फल पाते हैं। जैसे अगर मान के चलो कोई पढ़ लिख के अच्छा आदमी बन रहा है, उसकी मेहनत कर रहा है, वो अच्छे पद पे जाके बैठ रहा है, उसका वहाँ पे सम्मान हो रहा है। बट अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा पद भी तुम झाड़ू निकालने वाला रखो और वहाँ पे तुम सम्मान चाहो SDM वाला, तो ये तो पॉसिबल है नहीं। क्यों कौशल भाई? बिल्कुल सही बात है ना, कर्म के आधार पे चलेगा आदमी। तो मैं आपको बताऊं, ऐसे बहुत से मतलब लोग हैं जिनको मैं जानता हूँ, जो भले ही नीची जाति से आते हैं, और नीची और ऊंची जाति होती नहीं है। कुल मिला के बात ये है, ये सब मानसिकता की बात है, लोगों की सोच है। तो ऐसे मेरे बहुत से दोस्त भी हैं। मेरा एक दोस्त था, मतलब था नहीं, मतलब है अभी, मतलब वो हरिजन था, पर उसकी बैंक में नौकरी लग गई, उसने पढ़ाई करी, ठीक है। अब वो रहता कैसे है, उसके बढ़िया वो कोई काम नहीं करता, उसके पास कोई जानवर नहीं है, जैसे सुअर उवर ऐसा कोई जानवर पालता नहीं है। वो रहता है भी बिल्कुल VIP की तरह, नौकरी करता है और सबके सामने बैठता है, सबके साथ घूमता है। ऐसी कोई ऊंच नीच वाली उसके साथ बात नहीं है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण है। अगर आप नीची जाति से हो, अगर आप पढ़ाई करके बड़े पद पर बैठ जाओगे, जैसे कोई IG बन गए या कोई
कलेक्टर बन गए तो तुम्हारी माइंड सेट भी तो वैसा हो जाएगा। तुम्हें कोई भी हो भले तुम्हारे ऊंची जाति का तुम्हारे सामने खड़ा है, वो भी तुम्हें सलाम ठोकेगा। हाँ। ठोकना पड़ेगा उसको। और क्या, वहाँ पे जात आएगी ही नहीं आड़े। वहाँ जात आएगी नहीं सामने, क्योंकि तुम बड़े पद पे हो ना। तो माइंड सेट आपका अच्छा है। हाँ। तो मतलब अपने पद को बड़ा बनाओ तो सब सही हो जाएगा। और नहीं तो क्या, माइंड सेट को है ना बड़ा कर लो बस। अब अपन नीची जाति है कि मतलब जो लोग हैं जिनको नीची जाति का लोग मानते हैं लोग, उनको एक फायदा भी तो है, उनको आरक्षण मिल रहा है ना। आरक्षण मिल रहा है, तुम कम पढ़ाई करके भी नौकरी मिल जाएगी तुमको। हाँ, अब तुम उतना भी नहीं कर पाओ तो तुम सोचो तुम्हारी जिंदगी में डूब मरो चंबल उम्बल में जाके कहीं। फिर तुम रोना रोते रहो जिंदगी पर जाति वाति का। अब तुम चाहो कि हम नहीं, हमको तो किसी के घर में झाड़ू पोछे करने हैं। अब तुम वहाँ पर रिस्पेक्ट चाहो कि मालिक वाली रिस्पेक्ट मिले, कैसे मिल जाएगी? अब मैं जैसे ड्राइवरी कर रहा हूँ, अब मेरी जाति कुछ भी हो तो मैं हूँ तो ड्राइवर ही। आप जैसे मेरे पास काम कर रहा है, मैं इसको वो तो मैं ड्राइवर ही। इसका मतलब ये थोड़ा ना कि मैं जो हवा में चलूंगा। अब कौशल भाई एक इस गरीब गांडू की बात बता देता हूँ मैं। ये अब बता तू, जाति कौन फैला रहा है जातिवाद? ईमानदारी से बता, अब बता। ये तू और तेरे जैसे भाड़ो है ना ये। मैं कह रहा हूँ ये जो बहन के लोड़े देश विरोधी और मोदी विरोधी है ना, इन गंडमरों की गांड में ना वो प्योर शुद्ध देसी घी डाल के समझाया जाए ना, तब भी नहीं समझेंगे, तब भी बोलेंगे कि डालडा डाला है तुमने तो। ये नहीं मानेगा ये मतलब पक्का मिठाई खा के मानेगा ये। हाँ, जो है अगर ये रेगुलर 80 की स्पीड में चले